प्रश्न है कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? जो लोकसभा चुनाव है उनके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 साल, 21 साल, 35 साल या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन बार-बार प्रश्न में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो कभी-कभी तो आपको दे देगा कि लोकसभा चुनाव, कभी राज्यसभा चुनाव दे देगा, ठीक है? कभी राष्ट्रपति दे देगा, कभी उपराष्ट्रपति दे देगा। तो उसमें क्या पूछता है? न्यूनतम आयु पूछता है। यहाँ पे बदल देता है, लोकसभा की जगह राज्यसभा कर देगा, विधानसभा कर देगा, विधान परिषद कर देगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन बार-बार परीक्षा में बनता है और ये बहुत क्वेश्चन विशेष है अपने आप में, इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछने जा सकता है आपके एग्जाम में। तो बताइए लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप कहेंगे 25 साल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे और यहाँ से हम सभी चीजों को क्लियर कर लेंगे। कैसे कि लोकसभा सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु की सीमा है 25 वर्ष। ठीक है? और जबकि राज्यसभा के लिए कितनी है? राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। याद रखेंगे लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। इसी तरह राष्ट्रपति हुआ एवं उपराष्ट्रपति हुआ, इनके चुनाव हेतु न्यूनतम आयु सीमा होती है 35 वर्ष। ध्यान रखना। और बात करें विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए 30 वर्ष। तो याद रखेंगे लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा राज्यसभा और आपको विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 35 वर्ष होती है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई हमारी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसी तरीके से यदि आप संपूर्ण रिवीजन करना चाहते हैं क्योंकि दिन कम बचे हैं, 20-25 दिन बचे हैं आपके, और यदि इतने दिन में आप बहुत ही कम टाइम में सभी चीजों को तैयार करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा और पूरा आप कंप्लीट यूपी ट्रिपल एससी जीके का जितना भी पोर्शन है आपका वो बहुत ही आराम से आप बहुत कम टाइम में कवर कर लोगे। एक एक सब्जेक्ट जो हुआ जैसे कि इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, सब बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने कराए हुए हैं वहां पे, संपूर्ण विश्लेषण व्याख्या सहित आप उनको देख सकते हैं। बिल्कुल जरूर एक बार चेक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? ये पूछ लिया है जो राष्ट्रपति होता है उसको पद की शपथ कौन दिलाता है निम्न में से? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? बताइए कौन दिलाता है राष्ट्रपति को पद की शपथ? तो याद रखना इसका राइट आंसर, हमेशा याद रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। चलिए इसकी व्याख्या यहाँ पे देखेंगे हम। व्याख्या क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। ठीक है? और यदि आपसे एग्जाम में बन जाए कि भारत के जो शपथ जो राष्ट्रपति जो है वो शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और यदि उनकी अनुपस्थिति या वो अनुपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। ये बात ध्यान रखना।